आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। ओके, तो पहला हमारा है 15वें वित्त आयोग में वित्त वर्ष 2021 से 26 के लिए केंद्र से राज्यों में जो आपका राजस्व का बंटवारा होता है उसके लिए कितने प्रतिशत की कमी की गई है। तो ये 1% की कमी की गई है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के द्वारा। पहले जो है 14वें वित्त आयोग में कितना था, ये 42% था केंद्र और राज्यों के बीच में जो आपका राजस्व का बंटवारा होता है। अब कितना कर दिया गया है, तो अब 41% कर दिया गया है। ठीक है, 15वें वित्त आयोग में। और किस वर्ष, वित्त वर्ष के लिए, तो 2021 से 2026 तक के लिए। ओके, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो सिफारिश करता है वित्त आयोग, ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग की सिफारिश का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 281 में है। जबकि वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपके अनुच्छेद 280 में। तो ये आपका वित्त आयोग से संबंधित दो अनुच्छेद आप याद रख लेंगे। अनुच्छेद 281 क्या है, तो ये आपके वित्त आयोग की सिफारिश है। और वित्त आयोग का गठन अगर पूछ लिया जाए या फिर वित्त आयोग का प्रावधान, तो ये आपके अनुच्छेद 280 में है। ओके, तो ये दोनों अनुच्छेद आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी। और प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। वर्तमान में आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है। आपको ये बताया गया 15वां वित्त आयोग वर्तमान में चल रहा है और इसका गठन जो है नवंबर 2017 में किया गया था। ठीक, और आपको क्या कमेंट करके बताना है, तो आपको ये बताना है कि 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक है, इसका जो है कब किया गया था गठन, नवंबर 2017 में। आपको कमेंट करके इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है 15वें वित्त आयोग के, वो आपको कमेंट करके बताना है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त आयोग जो है ये राष्ट्रपति द्वारा गठित होता है और 5 वर्ष के लिए गठन इसका किया जाता है। तो ठीक है, तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का कार्य क्या है, तो वित्त आयोग क्या काम करता है, तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्तीय संसाधन हैं इनका विभाजन करता है। ठीक है ना, केंद्र और राज्यों के मध्य जो आपका वित्तीय आपके संसाधन हैं, अभी आपने देखा राजस्व में जो है 1% की कमी की गई थी। ठीक है, तो ये सब जो है काम कौन करता है, ये आपके काम करता है कौन, वित्त आयोग। केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन। और केंद्र वित्त आयोग की सिफारिश किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 281 में। अगला हमारा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसके निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के जो निदेशक बनाए गए हैं वो है आपका डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नैयर। और अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इसके वर्तमान में निदेशक कौन है, डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे ये द्वारका एक्सप्रेसवे इसका नाम है। और ये हरियाणा से दिल्ली तक है। कितना किलोमीटर इसकी लंबाई है, तो हरियाणा से दिल्ली के मध्य में 29 किलोमीटर की लंबाई इसकी है। ये आपका भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे होगा, द्वारका एक्सप्रेसवे। ओके, नेक्स्ट हमारा है महाराजा बीर विक्रम सिंह टर्मिनल एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो एयरपोर्ट्स के बारे में आपसे पूछ लेता है कि ये कौन सी जगह पे है। तो महाराजा बीर विक्रम सिंह जो आपका टर्मिनल एयरपोर्ट है ये अगरतला त्रिपुरा में है। तो त्रिपुरा राज्य की क्या राजधानी है, तो ये है अगरतला। और यहाँ पर महाराजा बीर विक्रम सिंह टर्मिनल एयरपोर्ट स्थित है। त्रिपुरा के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री बनाए गए, पहले कौन थे, तो वो थे आपके बिप्लब देव। ठीक है ना, बिप्लब जो है देव थे, इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और अब डॉक्टर मणिक शाह जो हैं ये त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। खारची महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो जो आपका खारची महोत्सव है ये त्रिपुरा राज्य में अभी हाल ही में मनाया गया। ठीक है ना, इसी जुलाई महीने में मनाया गया खारची महोत्सव। कहाँ पे, त्रिपुरा राज्य में। साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली आप हमेशा पढ़े होंगे कहाँ पे स्थित है, तो ये आपके केरल में स्थित है। कौन सी वैली, साइलेंट वैली। ठीक है, अगला हमारा है भारत के कौन कौन से शहर विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, तो विश्व धरोहर सूची में भारत के 2 शहर शामिल हैं। कौन कौन से, पहला तो आपका अहमदाबाद जो कि 2017 में शामिल किया गया था। और दूसरा आपका है जयपुर जिसको जो है 2019 में शामिल किया गया था। तो भारत के 2 जो शहर हैं वो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। दोनों आप याद रखेंगे और कब शामिल हुए थे ये भी इंपॉर्टेंट है, 2017 में अहमदाबाद, 2019 में जयपुर। विश्व की पहली वैक्सीन की खोज किसने की थी, तो जो पहली वैक्सीन खोजी गई थी वो आपका कौन सा टीका था, तो पहला टीका जो खोजा गया वो चेचक का टीका था। और चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, टीकाकरण से संबंधित आपका एक जो है योजना चलाई गई थी जिसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो मिशन इंद्रधनुष आपका टीकाकरण से संबंधित योजना है और इसे स्टार्ट किया गया था
25 दिसंबर 2014 को। ठीक है, 25 दिसंबर को जो है किसका जन्म होता है, जन्म दिवस होता है, तो ये होता है अटल बिहारी वाजपेयी का। और 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ओके। कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किसके उपचार में होता है, तो कोबाल्ट 60 का जो उपयोग होता है ये आपके ब्लड कैंसर के उपचार में होता है। और अगर आपसे पूछ लिया है कि आयोडीन 131 इसका उपयोग किसके उपचार में होता है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, आपका थायराइड। ठीक है ना, तो ये आपका क्या होता है, तो आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड के उपचार में होता है। जीवाश्म की उम्र पता लगाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो ये एक आपका जीवाश्म की उम्र, एक आपका चट्टान की उम्र, ये दोनों क्वेश्चन आपके कंफ्यूजिंग होते हैं। ठीक है ना, तो दोनों आप यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे कि जीवाश्मों की उम्र का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग से, और ये कार्बन का कौन सा समस्थानिक है, को कार्बन 14। ठीक है, सी जो है 14। जबकि अगर आपके चट्टानों की उम्र की बात की जाए तो चट्टानों की उम्र का पता लगाया जाता है आपके यूरेनियम डेटिंग से। जीवाश्म क्या होते हैं, जो आपके धरती के नीचे दबे हुए हैं बहुत सालों से। ठीक है ना, वो आपके हो गया जीवाश्म। बाकी चट्टान को तो आपको पता ही है, चट्टान जो है, जो आपके चट्टान होते हैं वो कब के बने हैं, उसका पता लगेगा आपका यूरेनियम डेटिंग से। वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके का इसमें हम लोग रिवीजन करते हैं, और ये करंट अफेयर्स और जीके हर एक एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था, तो ये आपका था कर्नाटक राज्य। ठीक है, ये आपकी नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना। जबकि प्री प्राइमरी लेवल पे अगर आपसे पूछा जाए कि प्री प्राइमरी लेवल पर कौन सा राज्य नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, तो प्री प्राइमरी लेवल पर आपका उत्तराखंड राज्य पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। ठीक है, नई शिक्षा नीति में आपका 10+2 के स्थान पर किसका सुझाव दिया गया है, तो पहले तो आपको याद रखना है कि ये कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर तैयार की गई है। ठीक है, कस्तूरी रंगन समिति, ये समिति भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। और ये जो है इसका सुझाव दिया गया 5+3+3+4। और 5+3+3+4 का क्या मतलब है कि 5 साल आपके कहाँ से कहाँ तक, तो नर्सरी से लेकर आपके क्लास 2 तक आपके 5 साल, उसके बाद अगले 3 साल क्लास 3, 4, 5। ठीक है ना, और उसके बाद अगले 3 साल आपके 6, 7 और 8। उसके बाद लास्ट के आपके 4 साल क्या हैं, तो वो आपके 9, 10, 11, 12, 9 से 12 तक आपके 4 साल। ठीक है ना, तो ये इसको इस तरह से विभाजित किया गया है। अगला हमारा है जून 2022 तक के लिए यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन सा देश बनाया गया था, तो केवल 6 महीने के लिए ये आपका बनाया गया था। 6 मंथ्स के लिए आपका फ्रांस को यूरोपीय संघ का अध्यक्ष बनाया गया था जून 2022 तक के लिए। तो जनवरी से लेकर 30 जून 2022 तक के लिए फ्रांस को यूरोपियन संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यूरोपियन संघ में कितने जो है देश शामिल हैं, तो कुल जो है आपके 27 जो है इसमें सदस्य देश हैं यूरोपियन यूनियन में। जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया, तो FATF जो है ये आतंकवादी फंडिंग को रोकने के लिए एक संस्था है। ठीक है ना, और इसके अध्यक्ष पद का जो है पदभार ग्रहण किया जुलाई 2022 में टी राजा कुमार, जो कि कहाँ से संबंधित हैं, तो ये सिंगापुर के जो है संबंधित हैं। कौन, टी राजा कुमार। और अगर आपसे पूछ लिया है कि FATF का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि FATF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे बनाया गया, तो दिल्ली के जो नए उपराज्यपाल बने हैं वो हैं आपके विनय कुमार सक्सेना। इसके पहले आपके अनिल बैजल थे जिन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो अब जो है नए उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री वर्तमान में कौन है, तो ये हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है, और इनके द्वारा कहाँ पर हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन आपके नई दिल्ली में किया गया। और किस मंत्रालय के द्वारा हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया, तो ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ये दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है हिलाल ए पाकिस्तान। और इससे जो है किसे सम्मानित किया गया, तो इससे सम्मानित किया गया है आपके बिल गेट्स को। ठीक है, तो बिल गेट्स को जो है हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया, पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। किस भारतीय गायिका को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन द ऑनर प्रदान किया गया है,
तो लीजन द ऑनर ये आपका फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसे जो है आपके लता मंगेशकर को प्रदान किया गया था। ठीक है, लता मंगेशकर को 2001 में जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो 2001 में ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। इसके अलावा जो है फ्रांस का लीजन द ऑनर जो अवार्ड है ये भी लता मंगेशकर को प्रदान किया जा चुका है। अमानुल्लाह खान अवार्ड किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ये आपका अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा? अमानुल्लाह खान अवार्ड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जायद पदक, ठीक है, जायद पदक ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो जायद पदक जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। आप लोग बताएंगे जायद पदक किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ये वडोदरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा। पहले रेलवे और परिवहन करके आपका एक इंस्टीट्यूट था, ठीक है ना, उसी का नाम बदल के ये आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय किया गया है। तो ये आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थापित किया गया? तो वडोदरा गुजरात में स्थापित करा जाएगा। लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो इसका उद्देश्य है लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना। और किसके उपलक्ष्य में ये जो है संस्कृति मंत्रालय ये अभियान प्रारंभ किया है? तो आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस, जिसको किस रूप में मनाया जा रहा है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में इसको मनाया जा रहा है 75वें स्वतंत्रता दिवस को। और ये अभियान का क्या नाम है? तो अभियान का नाम है हर घर तिरंगा अभियान। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया हर घर तिरंगा अभियान। लोसर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है? तो लोसर फेस्टिवल का आयोजन होता है आपके लद्दाख में। ठीक, इसके अलावा जो है एक और इसी से मिलता जुलता फेस्टिवल है जिसका नाम है लोसांग फेस्टिवल। और लोसांग फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके सिक्किम में। ठीक है, तो सिक्किम में आपका लोसांग फेस्टिवल होता है। आपका लोसर कहाँ पे है? तो ये आपके लद्दाख में है। विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन किस नदी घाटी में स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर आपका कौन सा है? तो ये आपका सियाचिन है और ये स्थित है नुब्रा नदी घाटी में। ठीक है, नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स ये जो है किसके द्वारा दिए गए भाषणों का एक संग्रह है? तो ये दोनों आप याद रखेंगे, ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिए गए, ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा दिए गए भाषणों का ये संग्रह है। कौन? लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स। ओके, देखते हैं कुछ और पुस्तकों को। तो अगली आपकी पुस्तक है द इंडिया स्टोरी। तो ये द इंडिया स्टोरी पुस्तक किसकी है? तो ये विमल जालान की पुस्तक है और विमल जालान पहले जो है आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ओके, द बॉय हु रिटन ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन से संबंधित पुस्तक है और ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर राजेश तलवार के द्वारा। ठीक है, द बॉय हु रिटन ए कॉन्स्टिट्यूशन। रेत समाधि पुस्तक जो है ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपका उपन्यास है आपके गीतांजलि श्री की और इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान किया गया। और इसी जो है रेत समाधि का टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था डेजी रॉकवेल ने। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से ये अवार्ड प्रदान किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। ओके, भारत के दूसरे सबसे बड़े मेले मेदराम जात्रा का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो मेदराम जात्रा जो है मेला ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये तेलंगाना में आयोजित किया जाता है और ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। भारत का पहला जो सबसे बड़ा मेला है वो आपका है कौन सा मेला? तो ये है आपका कुंभ मेला। ठीक है ना। कंचौथ उत्सव और हेराथ उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो कंचौथ उत्सव जिस तरह से आपके यहाँ पे मनाया जाता है करवा चौथ, उसी तरह से कंचौथ उत्सव मनाया जाता है आपके जम्मू कश्मीर में। हेराथ महोत्सव क्या होता है? तो हेराथ महोत्सव आपके महाशिवरात्रि से संबंधित जो है आपका उत्सव है, हेराथ उत्सव। और ये भी आपके कहाँ पे मनाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में मनाया जाता है। मानव रहित विमान अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको आप क्या बोल सकते हो, इसमें ड्रोन बोल सकते हो। ठीक है, मानव रहित विमान अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएई इसको बोलते हैं। इसके निर्माण के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र, और इसका नाम क्या रखा गया है? तिहान। तो तिहान एक जो है प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र है, किसके निर्माण के लिए? मानव रहित विमान अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए। और इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया आईआईटी हैदराबाद में। तो तिहान जो है प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र कहाँ पे? आईआईटी हैदराबाद में इसका स्थापना किया गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक अगर आपसे पूछ ली जाए तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 136। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कुल 180 देश शामिल थे
और इसमें भारत की रैंक कितनी है, तो 180 ही भारत की रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये, इसमें भारत की रैंक क्या है, तो ये अभी मई में जारी की गई थी और इसमें भारत की रैंक है आपका 150, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, अगला हमारा है विश्व वायु शक्ति सूचकांक। तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत जो है चीन को पछाड़कर तीसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पे रूस है और तीसरे पे भारत, और चौथे पे कौन चला गया है विश्व वायु शक्ति सूचकांक में, तो चौथे पे आपका है चीन। ठीक है, बास्तिल दिवस कब मनाया जाता है, तो बास्तिल जो है ये क्या था, तो फ्रांस में एक जो है फ्रांस के राजा का एक किला था, ठीक है, बास्तिल, जिस पर जो है जब वहाँ पे आज़ादी की लड़ाई हुई थी, ठीक है ना, तो उस उन्होंने इस किले पे कब्जा कर लिया था 14 जुलाई को, इसीलिए 14 जुलाई को बास्तिल दिवस मनाया जाता है। ओके, आइए अब देखते हैं 15 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आपके डिफेंस में जो है इसका उपयोग किया जाएगा। इसके संगोष्ठी और प्रदर्शनी का जो है उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है आपके नई दिल्ली में, राष्ट्र और किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ओके, जापान का सर्वोच्च सम्मान सुप्रीम आर्डर ऑफ क्राइसेंथम। तो आपको ये भी याद रखना कि सुप्रीम आर्डर ऑफ साइंस क्राइसेंथम ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और ये किसे प्रदान किया गया, तो अभी हाल ही में जो है वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, तो इन्हीं को प्रदान किया गया आपका सुप्रीम आर्डर ऑफ क्राइसेंथम पुरस्कार। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि शिंजो आबे को भारत में पद्म विभूषण भी दिया गया है, और ये कब दिया गया था, तो 2021 में दिया गया था। इसके अलावा नेताजी अवार्ड भी जो है 2022 का नेताजी अवार्ड किसे प्रदान किया गया था, तो वो जो है शिंजो आबे को प्रदान किया गया था। ओके, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अर्न विद लर्न जो है ये आपकी योजना प्रारंभ की गई है, तो लर्निंग के साथ अर्निंग जो है ये प्रारंभ किया गया है किस राज्य में, तो ये प्रारंभ किया गया है त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, तो अर्न विद लर्न जो है ये योजना कहाँ पे प्रारंभ की गई, त्रिपुरा राज्य में। कोविड की वजह से जो बच्चे आपका स्कूल ड्रॉप आउट किए थे उनके लिए योजना जो है ये प्रारंभ की गई। ओके, टाइम मैगजीन ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किन दो भारतीय स्थानों को शामिल किया है, तो टाइम मैगजीन जो है ये आपकी एक प्रतिष्ठित पत्रिका है। ठीक है, और इसने जो है वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में अहमदाबाद और केरल को शामिल किया है। ठीक है, तो अहमदाबाद और केरल को शामिल किया है वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में, किसने, टाइम मैगजीन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, टाइम मैगजीन ने। सर्वाइकल कैंसर का कारक क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ठीक है, तो ये आपका इसकी जो है इस वायरस की वजह से क्या होता है, आपका सर्वाइकल कैंसर होता है। ठीक है, ये सर्वाइकल कैंसर का कारक है क्वाड्रिलेटरल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, और इसकी वैक्सीन जो है ये अभी किसके द्वारा बनाई गई, तो इसकी वैक्सीन जो है विकसित की गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोविड-19 की कौन सी वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित की गई थी, तो आप कमेंट करके बताना कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के लिए कौन सी वैक्सीन बनाई थी। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा होगा, तो आपका पूरी तरह से आपका कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनने के लिए तैयार है कौन, लेह हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जीरो कार्बन का उत्सर्जन होगा, और जो भी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं वो आपके सोलर एनर्जी प्लस आपका जियोथर्मल एनर्जी यानी कि भूतापीय ऊर्जा से जो है पूरी की जाएंगी। और आपके लद्दाख में आपका एक घाटी है जिसका नाम है पूगा घाटी, और पूगा घाटी किससे संबंधित है, तो पूगा घाटी आपका भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। ठीक है, पूरे इंडिया में आप इसके ये आपका सबसे फेमस है आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए कौन सी, पूगा घाटी, याद रखिएगा। अगला हमारा है हाल ही में द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड पुस्तक का विमोचन किया गया, और इसके लेखक कौन है, तो द मैकमोहन लाइन, तो मैकमोहन रेखा किसके किसके मध्य में सीमा बनाती है, ये आप लोग कमेंट करके बताना कि मैकमोहन रेखा किसके किसके मध्य में सीमा बनाती है। तो द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड ये पुस्तक लिखी गई है जनरल जे सिंह के द्वारा। ठीक है, जनरल जे सिंह ने ये पुस्तक लिखी है। ओके, अगला हमारा है 16 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक किसके द्वारा 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा, तो 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 ये आयोजित किया जाएगा भारत नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा, जो कि कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ठीक है, तो 16 से 14 अगस्त तक आपका ये किसके लिए किया जा रहा है, 16 जुलाई से 14 अगस्त तक, तो ये भारत के अमृत महोत्सव यानी कि भारत की जो आपकी 75वीं वर्षगांठ है स्वतंत्रता की, ठीक है ना,
इसके उपलक्ष्य में ये आयोजित किया जा रहा है 16 जुलाई से 14 अगस्त तक 22वां भारत रंग महोत्सव 2022 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा नई दिल्ली में। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक अभी हाल ही में जारी की गई यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 और इसमें भारत को रखा गया है आपके 135 स्थान पे। यानी और इसमें कितने देश शामिल थे? तो कुल 146 देश शामिल थे। 146वें देश नंबर पे कौन सा है? तो वो आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। और 135वें नंबर पे कौन है? तो ये आपका भारत है। पहले नंबर पे कौन सा है जेंडर गैप इंडेक्स में? तो ये आपका है आइसलैंड पहले नंबर पे है। भारत किस नंबर पे है? तो भारत की रैंक है 135 वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक भी कर चुके होंगे, और अगर आप नहीं किए हैं तो आप कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।